2 दिन और चलेगा सेल्फी विद स्कूल अभियान, जनता दिखा रही सरकार को आईना। उत्तराखंड में आपका सेल्फी विद स्कूल अभियान की सफलता और जनता का इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के चलते आपने इस अभियान को अगले 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है, जिसकी जानकारी आपकी प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया और संजय भट्ट ने आपके प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। उमा सिसोदिया ने सेल्फी विद स्कूल अभियान को जनता द्वारा सफल बनाने पर जनता का आभार जताया। नवभारत समाचार देहरादून उत्तराखंड से आशा रावत की रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली में भी स्कूल, जैसा कि आपने खुद भी कहा, मीडिया भी मानती है और देश दुनिया भी देखने आ रही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत पहले से बहुत अच्छी हुई है। जब गवर्नमेंट आई थी दूसरे क्रम में 2015 में, तब क्या हालात थी और आज क्या हालात है, वो जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। लेकिन एक चीज और भी है कि कुछ स्कूल अभी भी एमसीडी के पास है और तीनों की तीनों दिल्ली में जो नगर निगम है उन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन स्कूलों में आज भी स्थिति जस की तस है, वहां हालात खराब है। उन स्कूलों के कारण और दूसरे स्कूलों के कारण भी कभी बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ती है, कभी घटती है। ये लगातार कंटिन्यू में चलता रहता है। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि आप स्कूल की स्थिति अच्छा ना करें। और जिस प्रकार की फोटोज हमारे पास आ रही है उत्तराखंड के स्कूलों की, आपको 15 जनवरी को 13 के 13 जिलों में हम प्रदर्शनी लगा के दिखाएंगे कि उत्तराखंड के स्कूलों की हालत कैसी है, कितने जर्जर हैं, क्या हालात हैं। शिक्षक और बच्चे अपनी जान पर खेलकर वहां कैसे पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दिल्ली की बात करें, जहाँ स्कूलों की स्थिति खराब है तो वहाँ एमसीडी का हवाला दे देते हैं, जहाँ अच्छी है तो आपादी क्रेडिट देते हैं। तो लगता नहीं कि दोनों बातों में कहीं हो सकता है कि आपके क्षेत्र में भी ऐसे स्कूल हो, क्योंकि जिन स्कूलों की हालत सही की गई है, जो पहले जर्जर स्कूल पढ़े हुए थे, जिनकी व्यवस्था ठीक कर दी है, उनमें भी छात्रों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। नहीं, वही मैंने कहा कि छात्रों की जो संख्या है वो किसी साल कम हो जाती है, किसी साल बढ़ जाती है। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका और संख्या बढ़ना घटना लगातार जारी है। लेकिन वहाँ ये भी बात है कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा अब सरकारी स्कूलों में मिल रही है। सरकारी स्कूलों के हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। स्कूलों में स्विमिंग पूल तक बन चुके हैं। स्कूलों में खेलने के लिए बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं दे दी जा चुकी हैं। बच्चों को मिड डे मील की 6 महीने का एक साथ किट, क्योंकि कोरोना काल में बंद है स्कूल, एक साथ कच्चा राशन दे दिया गया है। तो ये दिल्ली की बात है। अगर दिल्ली की बात करें, वहीं उत्तराखंड की हालात आपसे और मुझसे छुपे नहीं है। हमने अपने सीने पर बंदूकें झेली, लाठियां खाई, गालियां खाई, न जाने क्या क्या सहा। हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारे जो कर्मचारी थे, यहाँ तक कि कर्मचारियों ने, हमारे शिक्षक कर्मचारी भी, सब लोगों ने मिलकर उत्तराखंड आंदोलन में अपनी जो कुर्बानी दे सकते थे वो कुर्बानी दी और अंतिम कुर्बानी भी दी, शहादत भी दी। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद आज हालात उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। जो पहले हालात थे उससे ज्यादा खराब हो गए हैं स्कूलों के हालात। ये आप लोग जो उस समय भी थे और आज भी यहाँ हैं, आज हम 21वें साल में हैं उत्तराखंड में। क्या उत्तराखंड 21 साल का होने के बाद भी ऐसी शिक्षा नीति और ऐसी पद्धति से चलेगा? क्या इन स्कूलों से गरीब का बच्चा शिक्षा पा सकेगा? क्या सिर्फ गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा न मिलने से उत्तराखंड का विकास संभव होगा? ये बड़ा सवाल है। भट्ट जी, क्या माने आपकी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आती है तो प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो जाएंगे? देखिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल अपनी जगह है। सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा किया जाए कि एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सके और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब का बच्चा ये ना समझे, उसके मन में ये भावना ना आए, क्योंकि बच्चे का मन है, उसके मन में एक बार भावना घुस गई तो वो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ये भावना ना आए कि मैं एक गरीब का बच्चा था इसलिए मुझे ऐसे टूटे, जर्जर और खत्म स्कूल में पढ़ना पड़ा। और शिक्षा की बदहाली, स्कूलों की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सेल्फी विद स्कूल, ये हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था 8, 9 और 10 तारीख को। किंतु इसकी सफलता को देखते हुए जिस तरह से लगातार हमारे पास छोटे छोटे वीडियोस और हमारे पास फोटोग्राफ्स जनता
जनता से प्राप्त हो रहे हैं। जर्जर स्कूलों की हालत है, बहुत खराब स्थिति में स्कूल है। तो हमने इस अभियान को 11 और 12 2 दिन के लिए और बढ़ाया है, ताकि उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूल की हमारे पास फोटो आ जाए। और उसके बाद 15 तारीख को आम आदमी पार्टी प्रत्येक जिले में 13 के 13 जिलों में इसकी प्रदर्शनी लगाएगी, जनता के सामने ये दिखाएगी प्रदर्शनी के द्वारा कि उत्तराखंड के स्कूलों की क्या स्थिति है। उमा जी, बदहाली के जो देखना चाहते उससे ज्यादा कक्षा से ज्यादा मिल रही है रिजल्ट आपको कम दिखाई दे रहा है? देखिए, जब हम 15 तारीख को प्रदर्शनी लगाएंगे तो ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है। यहाँ ये स्थिति है कि काफी स्कूलों की जो छत है वो जर्जर हालत में है, उसका प्लास्टर झड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता अपनी जान हथेली पर लेकर शिक्षक और बच्चे किस तरह से इन स्कूलों में बैठ पाते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। मैम, बीजेपी का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के किसी मुद्दे पर कोई कैंपेन नहीं चला रही है और उत्तराखंड में आकर के तरह तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। देखिए, सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर काम कर रही है, जनता के मुद्दों पर बात कर रही है। 20 साल का हमारा उत्तराखंड हो चुका है। उत्तराखंड हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, इन्हीं मुद्दों पर हमने उत्तराखंड मांगा था। लेकिन 20 साल में बहुत बुरी स्थिति उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की है। और अगर आम आदमी पार्टी आम जनता से जुड़े हुए जन मुद्दों को उठा रही है तो इसमें बीजेपी की सरकार को परेशान होने की आवश्यकता है।